एक गांव में बंसी नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके पिता सोहन खेती बाड़ी का काम करते थे। माँ गीता दूध का व्यापार करती थी। उनके पास थोड़ी गाय और भैंस थी। बंसी को गाय और भैंस बहुत पसंद थे। उनका अच्छे से ख्याल रखता था। जब भी समय मिलता उनके साथ मजे मस्ती करता था और चारा पानी खिला देता था। एक दिन छुट्टियों में बंसी अपने गाय और भैंसों को जंगल में ले गया। दोपहर में बंसी घर से लाए हुए टिफिन खाने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसको अजीब सी आवाज में बकरी की आवाज सुनाई देती है और बोलता है, अरे ये बकरी की आवाज है। लगता है दूसरों की बकरी गलती से यहाँ आ गई होगी। बंसी जिस तरफ से आवाज आ रही थी, बंसी उसे ढूंढते हुए जाकर देखता है। तब वहाँ उसने एक बड़ा सा जानवर दिखाई दिया। उसे देखकर बंसी डर गया। बाप रे, इतना बड़ा जानवर इस जंगल में मैंने कभी नहीं देखा और ना किसी से सुना। ये कौन सा जानवर हो सकता है? कहकर सर उठाकर देखा। तब उसे पता चला कि बड़े बड़े टांगों वाली बकरी थी। बंसी बकरी के बड़े बड़े टांगों को देखकर सोच में पड़ गया। बकरी बंसी से बोली, मैं एक देवता की श्राप की वजह से इतने बड़े बड़े टांगों वाली बकरी में बदल गई हूँ। सब मुझे देखकर डर रहे हैं। इस लंबे लंबे टांगों की वजह से घास खा नहीं पा रही हूँ। कोई मुझे अपने पास रखने को तैयार नहीं है, इसलिए मैं इस जंगल में रह रही हूँ। मुझे भी अपने पास रख लो, थोड़ा सा घास खिलाओ बस, और एक कोने में पड़ी रहूंगी। इस लंबे टांगों वाली बकरी की बातें सुनकर बंसी को उस पर दया आ गई। ठीक है, मैं तुम्हें मेरे साथ ले जाऊंगा। अच्छे से रहना। अब से तुम्हारा नाम नंदू है। शाम होते ही बंसी और अपने गाय और भैंसों के साथ नंदू को भी अपने घर ले गया। रास्ते में गांव में सब आश्चर्य से देखने लगे। गांव के कुछ लोग बातें करने लगे, अरे अरे इतना लंबा जानवर, बाप रे, मैंने आज तक कभी नहीं देखा। घर पर जाते ही गीता, इसे कहाँ से लाए हो रे? बंसी ने घर वाले को जंगल में जो भी हुआ था वो सब बताया। आजकल तुम्हारा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है। बकरी बात कैसे कर सकती है बाबा? कोई इसे घास ना खिला पाए और छुटकारा पाए लगता है। तुम बुद्धू हो ना, इसलिए तुम यहाँ घर ले आए। तुम जहाँ से लाए हो उसे वहीं पर छोड़ दो। नहीं मम्मी, मैं इसे वापस जंगल में ही छोड़ूंगा। ये अब हमारे साथ ही रहेगी, बस हमारे साथ ही रहेगी। आपको कोई कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है। मैं नंदू का ख्याल रखूंगा। कहकर जिद करने लगा। गीता अपना सर पकड़ने लगी। तुम इसे घास कैसे खिलाओगे? इसके टांगे बहुत लंबे जो है। बंसी दीवार पर एक सीढ़ी रखकर और उस पर चढ़कर नंदू को घास खिला देता है। अरे बाबा, ये सब तो ठीक है, लेकिन कब तक घास खिलाते रहोगे? कब तक सीढ़ी पर खड़े रहोगे? इतना आसान काम नहीं है बेटा। तुम इसका दूध कैसे निकालोगे? माँ की बात मानो। पिताजी, मैंने कहा था ना, इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है। बंसी एक सीढ़ी लेकर दीवार के लगाता है और एक कटोरा लेके छटता है। बकरी का दूध निकालता है। बंसी के नीचे उतरते ही कटोरा में भरा हुआ सारा दूध सोना में बदल गया। ये सब देखकर सब आश्चर्य में पड़ गए। अरे ये कैसा चमत्कार हो गया? दूध सोने का हो गया। अगर बाहर किसी को इसके बारे में पता चली तो हमारे लिए खतरा हो जाएगा। ये सब बातें उसके पड़ोस में रहने वाला गणेश सुन लेता है। गणेश अपने मन में, ये इतनी लंबी टांगों वाली बकरी 7-8 दिन पहले मुझे दिखी थी। इसके बारे में मुझे पहले पता होता तो मैं इसका सोना निकाल कर बेच कर बहुत पैसा आता। कैसे भी करके इसका दूध तो निकाल कर ही रहूंगा। उस रात सबके सोने के बाद गणेश चुपके से दीवार कूदकर बंसी के घर में घुस जाता है। दूध निकालने के लिए ऊपर चढ़ता है।
गणेश जैसे ही दूध निकालता है, नंदू अपनी टांग से जोर से लात मारी। गणेश सीढ़ी के साथ साथ नीचे गिर गया। बाप रे, मैं मर गया। कहकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसके आसपास पड़ोस सब जाग जाते हैं और भागकर उसके पास आए। पड़ोस वाले चोर समझकर सीढ़ी हटाकर चोर को पकड़ा और एक पेड़ पर रस्सी से बांध दिया और उसको एक एक करके सब उसको मारने लगे। गणेश अपनी इज्जत का सवाल है ये सोचकर कुछ नहीं कहा। अंत में मार खाते खाते उसे मार बर्दाश्त नहीं कर पाया और बोला, रुको रुको, मुझे मत मारो, मैं चोर नहीं हूँ, मैं गणेश हूँ। अगर चोरी करने नहीं आए तो आधी रात को मेरे घर क्यों आए थे रे? मैं सोना के लालच में फंस गया जी, मुझे माफ कर दो। सोहन रस्सी खोलकर बोला, अगली बार ऐसे गलती मत करना। मुझे सबक मिल गया है जी। आपकी नंदू आपके बंसी के अलावा किसी और को दूध नहीं देगी। मुझे समझ आ गया है, आगे से ऐसा नहीं करूँगा। सोहन का परिवार नंदू की दूध की वजह से और बड़े अमीर बन गए और सबकी मदद करते हुए दान देने लगे और खुशी खुशी से जीने लगे।